नमस्कार साथियों। आज मैं पुनर्नवा उपन्यास के प्रमुख कथन जो कि पात्रों द्वारा कहे गए हैं, आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। साथियों, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला कथन है, आज मेरा जन्म जन्मांतर कृतार्थ जान पड़ता है। आपने ही इन दोनों बच्चों में बलराम और कृष्ण का रूप देखा है और आप ही इन्हें बलराम और कृष्ण बना सकते हैं। साथियों, पुनर्नवा उपन्यास के अनुच्छेद प्रथम में यह वृद्धगोप नामक एक व्यक्ति है जो देवरात में अटूट श्रद्धा रखता है। वह अपने दोनों बालक को देवरात के पास लाया है शिक्षा दीक्षा प्रदान कराने के लिए, और वह वृद्धगोप देवरात से कह रहा है कि मेरे दोनों बालक उसी तरह से हैं जैसे द्वापर में भगवान बलराम और कृष्ण थे। अगला कथन है साथियों, क्या कहना है महाराज, मंजुला देवी ने आज नृत्य कला को धन्य कर दिया है। शास्त्रकारों ने जो नृत्य को देवताओं का चाक्षुष यज्ञ कहा है, वह बात आज प्रत्यक्ष देख सका हूँ। साथियों, ये कथन देवरात का है और देवरात हलद्वीप में अज्ञात रूप से रहने लगता है। देवरात के विषय में किसी को कुछ पता नहीं है और हलद्वीप में एक नर्तकी गणिका है जिसका नाम है मंजुला देवी। उसके कंठ और नृत्य अद्भुत हैं। देवरात जब उसके नृत्य को देखता है तो उसकी प्रशंसा में ये शब्द कहे हैं। अगला कथन है साथियों, धन्य हो देवी, ताल तुम्हारी चरणों का दास है, भाव तुम्हारे मुखमंडल का मुँह जो हंसता रहता है। साथियों, ये मृणाल मंजुला देवी के नृत्य को देख करके ही देवरात उसकी प्रशंसा में कह रहे हैं, बड़ा ही रमणीय साधन तुम्हें मिला है देवी, अपने को खोकर ही अपने को पाया जा सकता है। तुम्हारा नृत्य इसी महासाधना की ओर अग्रसर करता है। साथियों, ये देवरात का कथन है मंजुला के प्रति, और यहाँ पर देवरात बता रहे हैं कि जो कला होता है, वो कला हृदय की मुक्तावस्था का ही नाम है। व्यक्ति अपने को खो करके ही उस साधना में लीन कर पाता है। साथियों, भावानुप्रवेश तो पहली सीढ़ी है महाराज, अंतिम लक्ष्य तो महाभाव की अनुभूति है। यह बहुत बड़ी बात देवरात इस उपन्यास में, पुनर्नवा उपन्यास में कहते हैं। और यह भी मंजुला के नृत्य को देख करके ही देवरात का कथन है कि भावानुप्रवेश, भाव में प्रवेश पहली दशा है, लेकिन अंतिम दशा जो होती है वहाँ महाभाव की अनुभूति, माने उस भाव में लीन हो जाना, अर्थात रस दशा को प्राप्त हो जाना। और रस दशा को जब व्यक्ति प्राप्त होता है तो मुक्त हो जाता है। अगला कथन साथियों है, आप तो नृत्य के आचार्य जान पड़ते हैं। साथियों, यहाँ मंजुला गणिका जो है देवरात के मुख से की गई प्रशंसा को सुनकर के व्यंग करती है। व्यंग इसलिए करती है कि मंजुला बड़ी रूपवती है, नृत्यांगना है और सारे हलद्वीप के युवा उसके दीवाने हैं। लेकिन देवरात ऐसा प्रथम व्यक्ति है जो निष्कपट और निश्चल भाव से समीक्षा करता है। तो यहाँ मंजुला के अंदर उसको लेकर, देवरात को लेकर एक प्रतिद्वंद का भाव छिपा हुआ है। जब व्यक्ति प्रतिद्वंद में पड़ा रहता है तो व्यंग बाण ही करता है। इसी तरह से मंजुला भी यहाँ व्यंग करती है। साथियों, अगला कथन है, अवश्य सुनाओ देवी, मगर सौंदर्य तो वही है जो बासी नहीं होता। साथियों, पुनर्नवा उपन्यास में देवरात के मुख से कई बार ये, चूँकि देवरात की जो पत्नी थी शर्मिष्ठा, और बाद में जो मंजुला जिससे इसको स्नेह होता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कई बार इस उपन्यास में ये संवाद लेकर आए हैं कि सौंदर्य वही होता है जो बासी नहीं होता, और जो बासी हो जाए वो सौंदर्य नहीं। ये कथन देवरात का है। सब प्रसाद समझकर ही नहीं लिए जाते, पर प्रसाद प्रसाद ही है। यहाँ प्रसाद की महिमा के विषय में बताया गया है कि प्रसाद
इतना पवित्र होता है कि उसमें समझा नहीं जाता। प्रसाद दुश्मन का हो, दोस्त का हो, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ये भी देवरात का कथन है साथियों। अगला है, गुरु गया है राजा को मनाने और चेला निकला लहुरा बीर को जगाने। साथियों, ये हल्दीप के देवरात के बहुत ही खास सुमेर काका हैं। सुमेर काका के मुख से प्रसाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कथन कहलाया है कि गुरु गया है राजा को मनाने और चेला निकला है लहुरा बीर को जगाने। माने जो देवरात का चेला है गोपाल आर्यक, इसने हल्दीप में एक लहुरा बीर दल का गठन कर दिया है। तो इस गठन से कहीं न कहीं राजा नाखुश है। तो गुरु तो राजा को मनाने गया है और चेला जो है लहुरा बीर को जगाने। सज्जन है चरण की धूल लो, दुर्जन है नाक तोड़ दो। साथियों, ये बहुत ही प्रिय डायलॉग सुमेर काका ने कहा है कि अगर व्यक्ति सज्जन है तो उसके चरण की धूल अपने माथे पे लगा लो, और व्यक्ति यदि दुर्जन है तो उसकी नाक तोड़ दो। गोपाल आर्यक का कथन है, मैं आ गया मैना, मेरे रहते तेरी छाया भी कोई नहीं छू सकता। ये गोपाल आर्यक कह रहे हैं क्योंकि हल्दीप में एक चंदवक नाम का खल पात्र है जो मैना को परेशान करता है। अब मैना गोपाल आर्यक जिसका लालन पालन पोषण किए, और जो मृणाल जो मंजुला है उसी के यहाँ से देवरात ने लाया था। अब मैना बड़ी हो गई है। मैना का एक और नाम है, वह है मृणाल मंजरी, और गोपाल आर्यक से इसकी शादी होती है। व्याकरण भी भूल गए, छोड़ दो वर्तमान काल है और मत छोड़ना भविष्य काल। यह मैना बता रही यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी बता रहे हैं, छोड़ दो ये वर्तमान काल है और मत छोड़ना, माने मैना या मृणाल मंजरी यहाँ गोपाल आर्यक से वचन लेती है कि मुझे जीवन में छोड़ना मत। उसी प्रसंग पे आया है साथियों। ये वृद्ध गोप का कथन है, जब वासुदेव भगवान प्रसन्न होते हैं तो विपक्ष में भी संपत्ति देते हैं। तो यहाँ वासुदेव भगवान की महिमा के विषय में वृद्ध गोप कहते हैं। एक पात्र हैं साथियों कवि चंद्रमौल, उनके मुँह से कहा गया, हाँ दादा पैर में शनिचर बाधा हुआ है, देश देश की खाक छानता रहा हूँ। कवि चंद्रमौल भी एक बहुत बड़े घुमक्कड़ी हैं और कवि प्रतिभा से संपन्न है। तो यहाँ पर साथियों कवि चंद्रमौल के मुँह से कहलाया गया है कि पैर में हर समय शनिचर बंधा रहता है, इसलिए एक ठौर ठिकाना नहीं है, मैं घूमता रहता हूँ, भ्रमण करता रहता हूँ। ये चंद्रा का कथन है साथियों। चंद्रा के विषय में बताया हूँ कि चंद्रा गोपाल आर्यक से प्रेम करती है, लेकिन उसके पिता उसके मर्जी के खिलाफ श्रीचंद नामक युवक से शादी कर देते हैं। श्रीचंद एक नपुंसक और क्लीब पुरुष है। तो चंद्रा की शादी उसी से होती है। अब यहाँ पर साथियों देखिए, चंद्रा मुँह से कहा गया है, मैं आर्यक की पत्नी हूँ और बनी रहूँगी। मैं अपने घर आई हूँ। मैं अगर कुलवधू नहीं हूँ तो संसार में कोई कुलवधू आज तक पैदा ही नहीं हुई। अब चंद्रा की शादी श्रीचंद से हुई है, लेकिन वह श्रीचंद को त्याग करके गोपाल आर्यक के घर आ गई है। और उस समय आती है जब गोपाल आर्यक चंद्रा के प्रेम के भय से भाग गया है और उसके घर में अब उसकी पत्नी मृणाल और पुत्र शोभन, यही दो बचे हैं। लेकिन उस समय चंद्रा जो है बड़ी बहन की भूमिका में मैना के सहयोग के लिए आई है। फिर अगला कथन है साथियों, मेरा विवाह मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे पिता ने एक ऐसे मनुष्य रूपधारी पशु से कर दिया जो पुरुष है ही नहीं, मैं उसे पति नहीं मान सकती। साथियों ये संवाद बहुत ही महत्वपूर्ण है और चंद्रा के मुख से कहलाया गया है, इसे आप लोग गौर करिएगा। अगला है साथियों, अनर्थ ना हो जाए वसंत सेना कलानिधि है, मैंने उसका नृत्य महाकाल के मंदिर में देखा है। उसके एक एक पद निक्षेप में शोभा बसती है। विधाता ने उसे अद्भुत कंठ दिया है। आलाप लेती है तो वायुमंडल कांप उठता है। अनंतर से निकले हुए शब्दों में पत्थर पिघल जाते हैं। भक्त तो मानो उसका रूप ही है, हाय यह पापी उसे मरवा देगा। साथियों ये उज्जैन की एक गणिका नर्तकी है जो बहुत ही प्रतिष्ठित है, जिसका नाम है बसंत सेना।
वह बहुत ही उज्जैन में जो महाकालेश्वर का मंदिर है, उस मंदिर में वह नृत्य करती है। और उस नृत्य को ठिगने पंडित, जिसका नाम है श्रुतिधर, जो कि वेद पाठ करवाते हैं, वो श्रुतिधर उस नृत्यांगना बसंत सेना की प्रशंसा करते हुए दिखाई देते हैं। साथियों, श्रुतिधर का ही कथन है, जानती हो रेभिल, बसंत सेना इस नगर की लक्ष्मी है। एक पात्र है साथियों रेभिल, जिसे श्रुतिधर जंगल में वार्ता कर रहा है और बता रहा है कि बसंत सेना जो है इस नगर की लक्ष्मी है, सत्यानाश हो जाएगा यदि किसी ने उस पर उंगली उठाई। माने श्रुतिधर बसंत सेना के चरित्र के विषय में बता रहे हैं रेभिल से। फिर अगला कथन है साथियों, नगरी के पूर्वी छोर पर मेरी छोटी सी पाठशाला है, लोग उसे उपाध्याय कुल कहते हैं। प्राकृत में उपाध्याय कुल को ओझाउल, वहीं चलकर थोड़ा विश्राम कर लो। ये श्रुतिधर साथियों देवरात भी जब हल्दीव छोड़कर भाग जाता है और वह घूमते घूमते उज्जैन पहुंचा है, तब यहाँ श्रुतिधर से उसकी मुलाकात होती है। और श्रुतिधर बता रहे हैं कि मैं उपाध्याय कुल, जिसे प्राकृत भाषा में ओझाउल कहते हैं, मतलब उपाध्याय ही अपभ्रंश में ओझा हो गए थे। पंडितों की एक जात है उपाध्याय, जो ओझा के नाम से भी जानी जाती है। साथियों, अगला कथन है, मेरा अभियोग यह है कि श्रीचंद में पुरुषत्व तो है ही नहीं, और चंद्रा के साथ उसका विवाह धर्म सम्मत नहीं हुआ। यह विवाह चंद्रा के पिता ने कन्या की इच्छा के विरुद्ध किया, जो मेरी दृष्टि से सामाजिक बलात्कार है। साथियों, ये सुमेर काका का कथन है और चंद्रा के पक्ष में उनका ये तर्क है। और यहाँ पर पुनर्विवाह और इस तरह से अनमेल विवाह का विरोध करते हुए सुमेर काका दिखाई देते हैं। कहीं न कहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो सहानुभूति है वह चंद्रा के साथ है। और तूने फिर भी इस हत भागिनी को घर में घुसने दिया, झोंटा पकड़कर निकाल नहीं दिया, लात घूंसे से इसका भोरता नहीं बना दिया। मैना तो स्त्री नहीं है, तो सचमुच सती है। साथियों, यह कथन चंद्रा का है और चंद्रा अपनी मैना से कहती है, मतलब मृणाल मंजरी से कहती है, जो कि गोपाल आर्य की पत्नी है। और जब चंद्रा को ये पता चलता है कि मृणाल मंजरी को सब पता था मेरे प्रेम के विषय में, लेकिन फिर भी इसके अंदर द्वेष की भावना नहीं है, तब उस प्रसंग से प्रसन्न होकर चंद्रा मृणाल मंजरी के लिए कहती है। साथ ही अगला कथन है, मैना तूने पोथियाँ पढ़ी हैं, मैंने मनुष्य पढ़े हैं, यही मेरा ज्ञान स्रोत है और कहाँ ज्ञान मिलेगा मुझे। चंद्रा की प्रशंसा में जब मृणाल मंजरी कहती है कि दीदी आपको इतना सारा अनुभव है, इतना सारा ज्ञान है, तब उसमें चंद्रा का एक कथन है। साथियों, ये जो भी संवाद, जो भी कथोपकथन आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, ये परीक्षा की दृश्य बेहद महत्वपूर्ण है। पुनर्नवा उपन्यास की ये बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद है जो मैं आप लोगों को बीच लेकर आया हूँ, इसे आप लोग गौर करिएगा। अगला कथन है साथियों, साधुओं में सब अच्छे नहीं होते, मैंने अनेक भंड साधु देखे हैं, उन्हें घायल करने के लिए कटाक्ष बाण से बेधने की भी जरूरत नहीं होती, इसकी शरीर की गंध ही उन्हें बेहोश कर देती है। तो यहाँ पर चंद्रा अपने अनुभव को बताती है कि साधु रूप में भी कई कामुक पुरुष घूमते रहते हैं और वो स्त्री के इतने बड़े प्रेमी होते हैं कि अगर स्त्री को नैनों के बाण से घायल करने की जरूरत नहीं है, वो स्त्री के शरीर से जो गंध निकलती है वो उसी से वो पागल दीवाने हो जाते हैं। मनुष्य कितना असहाय है, उसके सारे अभिमान फेन बुदबुद के समान क्षणभंगुर है। साथियों, ये देवरात का कथन है, बड़ा दार्शनिक कथन है कि इस मनुष्य इतना असहाय है कि अभिमान का दंभ पाल के बैठा है, वह उसकी महान अज्ञानता है। और यह क्षणभंगुर संसार है, ये जीवन भी क्षणभंगुर है, पानी के बुलबुले की तरह। तुम तो देवी, तुम तो छंदों की रानी, तालों की नर्म सखी, बांशी को ताजा करने वाली पुनर्नवा।
ये साथियों यहाँ पर देवरात का ये कथन है, और देवरात कल्पना में माने स्मृति में मंजुला को याद कर रहा है। वो हलदीप की जो गणिका थी उसी को याद कर रहा है। उसकी यादें जब आती है तो देवरात यही अनुभव करता है, तुम हो देव, तुम तो छंदों की रानी हो, तालों की नर्म सखी हो, और बासी को ताज़ा करने वाली पुनर्नवा। तो साथियों इस उपन्यास का शीर्षक भी है पुनर्नवा, और पुनर्नवा का मतलब भी यही होता है जो पुनः नया कर दे, अर्थात जो बासी न हो। साथियों देवरात स्वयं मुरझा गया है, उसमें पुनर्नवा की स्वागत करने की क्षमता नहीं है। हंसो मंजुला रानी, खूब हंसो, देवरात हंसने के योग्य ही है। ये भी यादों में डूबा हुआ देवरात के विषय में कहा गया है। भय से भागते हुए मत मरो, मरना ही है तो लड़ के मरो। साथियों ये सार्वलिक जिसका नाम है श्यामरूप, जो गोपाल आर्यक का भाई है, जिसे छबीला पंडित के नाम से भी जाना जाता है, एक बहुत बड़ा मल्ल है, परम योद्धा है। और जब यह युद्ध के मैदान में उतरता है साथियों, तो गोपाल आर्यक और सार्वलिक की वही भूमिका है जो आल्हा और उदल की है। तो बहुत बड़ा योद्धा है, और वो जैन की जनता को प्रेरित करता है कि भय से भागते हुए मत मरो, मरना ही है तो लड़ के मरो। इस सार्वलिक का कथन है साथियों। अगला कथन है, अरे देवरात एक बार मुझे बता रहे थे कि जो कुछ घट रहा है वह भाव जगत में पहले ही घटा रहता है। ये सुमेर काका का कथन है। सुमेर काका देवरात से बहुत प्रभावित हैं, और देवरात को एक देवतुल्य व्यक्ति के रूप में इस उपन्यास में दिखाया गया है। और सुमेर काका अपना अनुभव बता रहे हैं कि भाव जगत में जो पहले घट जाता है वही बाद में घटता है। यही कि तुम पहले आदमी हो जिसने मुझे भाभी कहा है, तुमने मेरे कानों में अमृत डाल दिया है देवर। इस अभागी को आज तक किसी ने भी भाभी नहीं कहा है। ये चंद्रा का कथन है, और सोमेश्वर से कह रही है। सोमेश्वर भी हलदीप का निवासी है, जो योगेश्वर का पुत्र है, और सोमेश्वर चंदा को भाभी कह देता है। अब भाभी कहने पे चंदा इतनी गदगद हो जाती है कि कह रही कि मैंने अपने जीवन में किसी को भाभी कहते हुए नहीं सुना, और तुम पहली बार भाभी की कहे हो देवर, तो ये भाभी शब्द मेरे लिए अमृत के समान प्रिय है। अब साथियों ये समुद्रगुप्त का आर्यक से कथन है, गोपाल आर्यक से, कि समय नष्ट ना करो, प्रतीक्षा करा करा के जान ले ली। अब पूछते हैं कौन प्रतीक्षा कर रहा है। साथियों यहाँ पर जब गोपाल आर्यक और चंद्रा के प्रेम के विषय में गुप्त रूप से भेष बदल के समुद्रगुप्त ने प्रेम प्रसंग की सच्चाई जान लिया, और तब उन्हें लगा कि मुकदमा फर्जी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और ये गोपाल आर्यक जो भागा भागा फिर रहा था हलदीप को त्याग करके, और इसकी दो प्रेमिकाएं, एक तो इसकी पत्नी मृणाल मंजरी जिसे मैना के नाम से जाना जाता है, और दूसरी चंद्रा जो इसकी दीवानी थी, ये दोनों प्रतीक्षा करती हैं, इंतजार करती हैं। उसी समय समुद्रगुप्त गोपाल आर्यक से कहते हैं कि समय नष्ट ना करो, प्रतीक्षा करा करा के माने मैना को और चंद्रा को जान ले ली है। अब पूछते हो कौन प्रतीक्षा कर रहा है, इसलिए समुद्रगुप्त यहाँ प्रेरित करते हैं और गोपाल आर्यक को मिलने के लिए नाव में भेज देते हैं, और गोपाल आर्यक जाके मुलाकात करता है। तुम दोनों मौसेरे भाई बन गए, आज इतना ही पर्याप्त है। दुनिया जानती है कि मौसेरे भाई कौन होते हैं, बस जाओ। साथियों ये भी समुद्रगुप्त जो कि मगध के सम्राट, पाटलिपुत्र के सम्राट हैं, समुद्रगुप्त साथियों बहुत वीर योद्धा थे। इन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया है। ये आर्यक माने गोपाल आर्यक और चंद्रमौल से कहते हैं कि तुम दोनों मौसेरे भाई बन गए, आज इतना ही पर्याप्त है। दुनिया जानती है कि मौसेरे भाई कौन होते हैं। मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ पर हल्का सा हास्य व्यंग कर रहे हैं। मौसेरे भाई माने चोर चोर, मौसेरे भाई डायलॉग फेमस है। इस तरह से साथियों ये पुनर्नवा उपन्यास के अति महत्वपूर्ण कथन है। साथियों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे आप लोग ज़रूर साझा, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।